वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ आरटीओ के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी जिसमें वो हमने कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार किया था। चेंज ऑफ रीजनल टैक्स ऑफिस, चेंज ऑफ आरटीओ, चेंज ऑफ टैक्स पेयर आरटीओ, चेंज ऑफ आरटीओ फ्राम एफपीआर, ये एक ही चीज़ है। इसकी हमने डिटेल डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो में। उसमें हमने कंप्लीट ड्राफ्ट बनाया था, एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी सीखी थी जो हम कमिश्नर को लिखते हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने अपना आरटीओ चेंज करवाना है, रीजनल टैक्स ऑफिस चेंज करवाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें, फिर आपको अच्छी तरह सारी केस की समझ आएगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी सिखाई थी आरटीओ को चेंज करवाने के लिए, और साथ ये भी चीज़ें बताई थी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है और ये एप्लीकेशन किसको सबमिट करवानी है और ये कब तक आपका काम कंप्लीट होगा। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद हम इस वीडियो पे जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये है कि एनओसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप अपने आरटीओ को चेंज करवाने के लिए अप्लाई कर देते हैं कमिश्नर को, तो कमिश्नर जो होता है वो एनओसी इशू करता है। वो एनओसी जब इशू करता है तो वो डायरेक्टली एनओसी आपको इशू नहीं करेगा, या टैक्स पेयर को वो एनओसी इशू नहीं करता। कमिश्नर जो है जब भी एनओसी इशू करता है वो सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद एफपीआर को इशू करता है। लेकिन जब आपने अप्लाई कर दिया है आरटीओ को चेंज करवाने के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके केस के ऊपर काम हुआ है, आपकी एनओसी इशू हुई है या नहीं हुई इशू। जब आप एक दो दफ़ा जाएंगे एफपीआर में, आप वहाँ से पता करेंगे कि आपके केस की क्या अपडेट है। वो आपको जब बता देंगे कि आपके केस की एनओसी इशू हो चुकी है, तब आप जो कमिश्नर होगा या असिस्टेंट कमिश्नर होगा जिसने भी, या चीफ कमिश्नर होगा जिसने वो एनओसी इशू की होगी, आप उसको एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि उस एनओसी की एक कॉपी आपको दी जाए, ताकि आप डायरेक्टली एफपीआर इस्लामाबाद में अप्लाई करें, ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। अगर आप ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं करते, एनओसी की कॉपी के लिए अप्लाई नहीं करते, काम तो तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन वो 2 माह 3 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं आपके एनओसी और उसको आरटीओ को चेंज होते होते। तो इसलिए अगर आपने काम अपना जल्दी करवाना है या आप टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं, आपने अपने क्लाइंट का काम जल्दी करवाना है, तो जब आपकी एनओसी इशू हो जाए तब आप एनओसी की कॉपी के लिए कमिश्नर को अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि हम कमिश्नर को किस तरह अप्लाई करते हैं एनओसी के लिए। वो एनओसी आप जब ले लेंगे, कॉपी आपको कमिश्नर की तरफ से मिल जाएगी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम देखेंगे कि वो जब कॉपी आपको रिसीव हो जाएगी तो आप इस्लामाबाद जो है किस तरह कांटेक्ट करेंगे, ताकि आपकी एनओसी के बिहाफ पे जो भी स्टेटस है उसको आप मालूम कर सकें और जल्द से जल्द जो है अपने आरटीओ को चेंज करवा सकें। आपका स्टेटस जो है वो ऑनलाइन एफपीआर वेरिफिकेशन जो पोर्टल होता है, जहाँ पे हम एनटीएन की वेरिफिकेशन देखते हैं, वहाँ पे स्टेटस जल्द से जल्द अपडेट हो जाए। तो आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि मैंने इधर लिखा भी हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ कॉपी ऑफ एनओसी चेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन। आज हम इसी पे काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ये मैं थोड़ा सा टेक्स्ट आपको लिख के दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट इतना साइज़ काफ़ी है, ये आपको नज़र भी आ जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग भी करते जाएंगे। सबसे पहले हम कमिश्नर को लिख रहे हैं तो उसी के बारे में लिखेंगे। ये साइज़ फ़ॉन्ट का काफ़ी बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ।
हाँ, ये आपको नज़र आ जाएगा। ये राइट साइड पे हम डेट भी लिखेंगे। मैं फर्जी डेट लिख लेता हूँ, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं आप वही डेट लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो है आप अपने आरटीओ का नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एग्जिस्टिंग आरटीओ होगा। रीजन टैक्स ऑफिस को चेंज करवाने से पहले जो एग्जिस्टिंग आपका आरटीओ चल रहा होगा उसी का आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो ये लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस की थी उसमें हम ये कंसीडर करके चल रहे थे कि हमारा एक क्लाइंट है जिसका आरटीओ है, अभी आरटीओ लाहौर है लेकिन वो अभी चेंज करवा के आरटीओ कराची की तरफ जाना चाह रहा है। तो उसी केस को हम लेके चलते हैं। मैं उसी हिसाब से ये कंप्लीट जो है ड्राफ्ट तैयार करूँगा। आपका जो भी केस होगा आप उसी हिसाब से तैयार करेंगे, या आपके क्लाइंट का जो केस हिसाब होगा केस का आप उसी के हिसाब से चीज़ें सारी मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप नीचे उसका एड्रेस लिख देंगे। मैं फ़िलहाल एड्रेस जो है वो नहीं लिख रहा, आपने एड्रेस लिख देना है। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। रिक्वेस्ट फॉर आगे आप टैक्स पेयर का नेम लिख देंगे और साथ उसका आपने एनटीएन भी लिखना है। ये इसकी फॉर्मेटिंग अभी हम करेंगे साथ साथ। ठीक है, ये आप साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग भी करते जाएंगे। उसके बाद नीचे लिखते हैं हम अभी ये जो है हमने केस अप्लाई किया था। वैसे तो हमने जो एप्लीकेशन जो थी उसमें भी हमने अपने टैक्स जो टैक्स पेयर था उसके बारे में हम बता देते हैं कि वो टैक्स पेयर का काम क्या है, वो सर्विसेज क्या दे रहा है। लेकिन अभी दोबारा जब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं दोबारा हम वही चीज़ें एक दफ़ा दोबारा रिपीट करेंगे ताकि जो भी एप्लीकेशन जो हमारी पढ़ रहा है ये वाली उसको पता चल जाए ये किस टैक्स पेयर का है, वो उसकी सर्विसेज क्या है, उसका बिज़नेस नेम क्या है। ये चीज़ एक दफ़ा मेंशन करनी लाजमी है। हम दोबारा इस चीज़ को लिख देते हैं और साथ जो है वो रेफरेंस भी दे देंगे। पिछले जो लेटर हमने एप्लीकेशन दी है उसका अगर आप रेफरेंस साथ देना चाहें तो वो भी साथ दे सकते हैं, या उस जो पिछला आपने लेटर जमा करवाया होगा उसकी कोई कॉपी वगैरह आपके पास रिसीविंग की पड़ी होगी तो वो आप साथ अटैच कर सकते हैं इसके साथ।
उसके बाद हम एड्रेस भी साथ मेंशन कर देंगे, वो टैक्स पेयर किस जगह पे रहता है। ये हमने एड्रेस उसका मेंशन कर दिया। अब थोड़ा सा उसके बिज़नेस के बारे में हम बता देंगे। आप यहाँ पे जो इसका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे, जो भी आपके बिज़नेस का एड्रेस होगा उसकी नेम के साथ, ठीक है। और साथ अगर आप एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी बिज़नेस की वो भी मेंशन करना चाहें तो वो मेंशन कर सकते हैं। मेंशन कर देंगे तो वो अच्छी बात है। ये हमने बता दिया है कि जो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर है उसने एनओसी इशू की है, और जब वो एनओसी इशू की है, जब आप पता करने जाएंगे अपने चीफ कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर से, जो आपको बताएगा कि एनओसी इशू हो चुकी है, तो आपने पूछ लेना है उनसे कि आपने जो एनओसी इशू की है उसका कोई रेफरेंस नंबर है आपके पास, तो काइंडली वो मुझे प्रोवाइड कर दें। जब आप अपने जो कि चीफ कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो या कमिश्नर जिसके पास आप जाएंगे, उससे आपने एनओसी का कोई रेफरेंस नंबर ले लेना है। जब आपको एनओसी मिलेगी उसके ऊपर कोई ना कोई रेफरेंस नंबर लाजमी लिखा होगा। मैं अभी आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ एनओसी का, कि एनओसी किस तरह की होती है। जब आप अप्लाई करते हैं अपने आरटीओ को चेंज करवाने के लिए, तो आपका कमिश्नर एक एनओसी इशू करता है। मैं आपको वो एनओसी इशू जो है दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आरटीओ चेंज होता है तो एनओसी किस तरह की इशू होती है। वो एनओसी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस एनओसी के ऊपर भी एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है। जब आप अपने टैक्स जाएंगे कमिश्नर के पास, तो आपने वो रेफरेंस नंबर लाजमी पूछ लेना है। एनओसी की वो आपको कॉपी दे दे तो बेहतर है, अगर वो आपको कॉपी नहीं देता तो आपने एनओसी का रेफरेंस नंबर पूछ लेना है, और बाद में आपने आके ये एप्लीकेशन रेडी करनी है। उसमें आपने वो एनओसी का रेफरेंस नंबर जो है वो मेंशन करना है और कमिश्नर को अप्लाई करना है एनओसी की कॉपी के लिए। जब आप ये एप्लीकेशन देंगे कमिश्नर को, तो फिर वो आपको एनओसी इशू कर देगा, उसकी एक कॉपी आपको दे देगा। मैं अभी आपको एनओसी दिखाता हूँ। ये इस तरह की होती है एनओसी। ये देखिए ऊपर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लिखा हुआ है, ये उसका जोन वगैरह साहिवाल जोन लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ये डेट वगैरह लिखी हुई है, नंबर एनओसी नंबर लिखा हुआ है, डेट नंबर लिखा हुआ है। आज ने आगे लिखा है टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस साहिवाल।
ये आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है चेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन रिक्वेस्ट रिगार्डिंग। उसने आगे लिखा है रेफरेंस ई सब्जेक्ट साइटेड अबव, दिस ऑफिस हैज़ नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ आरटीओ फ्रॉम आरटीओ साहिवाल टू आरटीओ लाहौर ऑन द पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन डिटेल इज अंडर। ये नीचे जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें टैक्स पेयर का NTN या CNSE नंबर होगा, टैक्स पेयर का नाम होगा, उसका बिजनेस नेम और साथ एक्टिविटी वगैरह लिखी होगी। इस तरह की NOC इशू होती है प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप RTO चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं। RTO चेंज करने के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह की NOC आपको इशू की जाएगी। ये देखें, ये नंबर लिखा हुआ है ना 1103, ये NOC नंबर होता है जो भी आपको इशू किया जाता है। या वाइट लेटर नंबर आप उनसे पूछ लें कि आपने जो NOC के लिए लेटर इशू किया है वो बता दें, या NOC का इशू है वो आप बता दें, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। ये दो चीज़ें आपने लाजमी पूछ लेनी, एक NOC का नंबर और किस डेट को इशू हुआ है, ये दो चीज़ें आप लाजमी पूछेंगे। इन दो चीज़ों को आप अपनी जो एप्लीकेशन होगी NOC इशू करवाने के लिए वो उसमें आप मेंशन करेंगे, और इसी NOC के बिहाफ पे, इसी NOC के नंबर के बिहाफ पे आप इस्लामाबाद में कांटेक्ट करेंगे ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए। तो अभी हम वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ, उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप अपना NOC नंबर लिखेंगे। मैं अभी फर्जी NOC नंबर लिख देता हूँ। जब भी NOC आपका कमिश्नर जो या चीफ कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर NOC इशू करेगा तो वो डायरेक्टली आपको नहीं करता, वो सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद FPR को इशू करता है। तो NOC डायरेक्टली उनके पास जाती है। जस्ट आप जो है अपने चीफ कमिश्नर से या जो भी कमिश्नर आपका केस को हैंडल कर रहा होगा उससे आप उस NOC की एक कापी ही लेते हैं। तो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं और साथ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपने जो NOC ऑलरेडी इशू की हुई है सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद FPR को, उसकी हमें एक कापी दी जाए। ये भी हमने एप्लीकेशन जो है वो रेडी कर ली है। ये चीज़ें आप सारी मेंशन करेंगे।
और उसके बाद नीचे जो है आप टैक्स पेयर का नेम वगैरह उसका CNSE और NTN लिखेंगे। टैक्स पेयर का नेम, उसके बाद उसका CNSE, जो भी होगा टैक्स पेयर का नेम और CNSE वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसका टैक्स पेयर का NTN नीचे लिख दें, ठीक है। और साथ आपने चीज़ें भी कुछ अटैच करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो टैक्स पेयर का, या आप अपना अगर काम ये करवा रहे हैं तो उसकी एक आपने CNSE की कॉपी लिखनी है, CNSE कॉपी ऑफ टैक्स पेयर। उसके बाद NTN आपने लिखना है, उसकी NTN की आपने कॉपी ले लेनी है। वो जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल से आप निकालते हैं FBR की वेबसाइट से, वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी बताई है। तो वो आपने एक कॉपी साथ अटैच कर देनी है। और कोशिश करनी है कि आपने जब एप्लीकेशन RTO चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी, उसकी अगर आपके पास कॉपी पड़ी है तो वो भी आप साथ अटैच कर दें। ये एप्लीकेशन हमने रेडी कर ली है सारी। इस तरह आपने एप्लीकेशन को रेडी करना है सारी को, इसके साथ ये चीज़ें अटैच करनी है। और आपका जो भी रेलिवेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर होगा उसके पास जाना है, या उसके किसी असिस्टेंट को आपने ये सारी चीज़ें सबमिट कर देनी है। जब आपने ये चीज़ें सबमिट करनी है तो इसकी आपने 2 प्रिंट लेने हैं। एक प्रिंट के साथ आपने ये वाली चीज़ें अटैच कर देनी है, वो चीज़ें अटैच करके आपने सबमिट करवा लेनी है। और दूसरा जिसका प्रिंट होगा उसके ऊपर आपने स्टैम्प वगैरह लगा के अपने पास रिसीविंग के तौर पर, एविडेंस के तौर पर अपने पास रख लेनी है, ताकि जब आप 1 या 2 दिन के बाद पता करने जाएं तो आपको वो साथ आपने रिसीविंग लेके जानी है। जब आप उनको दिखाएंगे वो रिसीविंग, ये वाली इसकी एक कॉपी आपके पास होगी जिसके ऊपर उनकी स्टैंप लगी होगी, वो आप उनको दिखाएंगे तो वो आपके केस को फाइंड करके आपको NOC की कॉपी इशू कर देंगे। अब जब आप टैक्स से कमिश्नर से ले लेंगे NOC की कॉपी को, उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, इस्लामाबाद में आपने कैसे कांटेक्ट करना है, किससे कांटेक्ट करना है, वहाँ पे आपने कैसे अप्लाई करना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सारी डिस्कस करेंगे चीज़ों को। एप्लीकेशन एक बनाएंगे, पूरा ड्राफ्ट रेडी करेंगे, उसके साथ आपने कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, वो सारी चीज़ें डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी, और इसी तरह का एक ड्राफ्ट और एप्लीकेशन तैयार करनी आपको सिखाऊंगा। तो अभी इस वीडियो में यही था। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और कोई भी आपकी क्यूरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।